प्रधानमंत्री मोदी को भेटिले तीन सेना मुख्य प्रतिरक्षा मंत्री एनएसए सीडीएस भेटिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवं प्रधानमंत्री बासभवन में गुरुत्वपूर्ण बैठक होईछि एवं ए बैठक पर कहा जाउछि जे भारत एथिरे एक बड़ रणनीति प्रस्तुत करिथिबो जे पाकिस्तान को आगो को आउ किभଳି बड़ जवाब दिया जाय पारिबो। एयर वाइस मार्शल आशीष भोरा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित अधिक आलोचना रही। एयर वाइस मार्शल भोरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारी तनाव के बीच क्या ये सिचुएशन अभी गंभीर है? मैडम, इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों में जब से हमने अपना रिस्पॉन्स किया पहली बार 7 तारीख को, जिसमें हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मेजर्ड और एक तरीके से उनको समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से आपने हमारे यहाँ पे आकर जो टेररिस्ट स्ट्राइक की है वो सही नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने इसको समझा नहीं है एंड हर रात को वो धीरे धीरे अपना जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि 7 की रात को, फिर 8 की रात को, फिर कल रात को उन्होंने अपने जो एरियल अटैक किए हैं ड्रोन के साथ, मिसाइल के साथ, अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ, वो धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। और सबसे परेशान करने की बात है, उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को नहीं अटैक किया, हमारे सिविलियन टारगेट को अटैक किया है। और कई जगह तो देखा गया है उन्होंने हमारे जो चर्च है या गुरुद्वारे हैं उनको भी अटैक करने की कोशिश की है। और हमारे कुछ स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं, जैसे जो हमारा S-400 का साइट है आदमपुर में, और कल रात को तो हमारे एयर बेसिस पे भी उन्होंने ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। तो इसको देखते हुए डेफिनेटली चिंता का विषय तो है। हमने इन सारे अटैक्स का पूरी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिया है इन अ मेजर्ड फैशन। ईच एस्केलेशन दैट ही हैज डन, वी हैव इंश्योर्ड दैट वी हैव गिवन हिम अ बिफिटिंग रिप्लाई। तो कल रात को फिर हमने उनके 4 एयर बेसिस पे अटैक किया, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हमने देखा है कि हमने उनके सिर्फ मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया। जब उनके एयर बेसिस पे भी अटैक किया, हमने उनके वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे अटैक किया है, या फिर मेंटेनेंस सेंटर्स पे, या टेक्निकल एरियाज में। और हम चाहते हैं कि वो ये समझें कि इसको आगे ले जाने में उनकी भलाई नहीं है और वो उसे खत्म करें। बट अगर वो कुछ इसको नहीं समझेंगे और अपना अटैक को बढ़ाएंगे तो इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड इंडिया विल गिव बिफिटिंग रिस्पेक्ट। एयर वाइस मार्शल भोरा जी, क्या पहले जैसे बताया जा रहा था कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट थे, क्या ये इंटेंसिफाई हो रहा है और आगे और भी ज्यादा इसका इंटेंसिटी बढ़ सकता है? डेफिनेटली मैडम, अभी तक तो ये एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट ही है और इंडिया चाहेगी कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और पाकिस्तान अपनी गलती को समझे और जो ये टेररिस्ट ग्रुप है इनको वो सपोर्ट ना करे। बट अगर वो नहीं समझते हैं और इसको एस्केलेट करते हैं तो डेफिनेटली ये और एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा एंड इसी जो एस्केलेशन लैडर पे ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। एयर वाइस मार्शल भोरा जी, कैसे आप देख रहे हैं जब भारत एकदम हम कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ एक्शन ले रहा है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या ये एकदम गैर जिम्मेदारी है, जैसे सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है? मैडम, जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार मुल्क है
जिसने जब से वो बना है 1947 में, आपको याद होगा जिस 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बने बंटवारा के बाद, तो उसके कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने अपने ट्राइबल जो हैं ट्राइबल फ्रॉम पाकिस्तान, उनको जम्मू एंड कश्मीर में घुसा दिया ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर को टेक ओवर कर लें। तो उनका जो ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो तो इस समय से चला आ रहा है। एंड आप देखिए फिर 1965 वॉर में, 1971 में, कारगिल में, उरी अटैक में, या फिर बालाकोट स्ट्राइक में, जो पहलगाम जो पुलवामा में उन्होंने स्ट्राइक किया। तो ये सब एकदम क्लियरली ब्रिंग आउट करता है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल नेशन। एंड उनका जो मेन जो एम है वो है कि वो JNK जम्मू एंड कश्मीर को वापस लें और जो इंडिया को वो ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाएं। और वो चाहते हैं कि इंडिया में जो रिलीजियस डिवाइड है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वो ज्यादा बढ़े। एंड उनका हमेशा एम रहा है टू मेक इंडिया। खबर तो ये भी है कि जानबूझकर पाकिस्तान गुरुद्वारा, स्कूल्स और जो मतलब संवेदनशील इलाका है वहां पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल मैडम, एकदम मतलब एज पर द जेनेवा कन्वेंशन जब भी लड़ाई होती है तो कोशिश रहती है कि आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट पे ही अटैक करें और सिविलियन टारगेट पे कोई अटैक ना हो। स्पेशली जो हमारे रिलीजियस साइट्स हैं और स्कूल, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बट पिछले 2 दिनों में, पिछली 2 रातों में देखा गया है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की है और वहाँ पे अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी शेमफुल थिंग दैट दे हैव डन एंड इट जस्ट ब्रिंग्स आउट द इररिस्पॉन्सिबल। एयर मार्शल भोरा जी, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। एक बड़ी खबर आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर ने टळिछंती मोस्ट वांटेड 5 टॉप आतंकवादी। जहां सूचना लश्कर ए तैयबार मुदाशिर खास जेएसर हाफिज मोहम्मद जमील एथिरे सामिल अछंती। ऑपरेशन सिंदूर ने टळिछंती मोस्ट वांटेड 5 टॉप आतंकवादी। लश्कर ए तैयबार मुदाशिर खास जेएसर हाफिज मोहम्मद जमील निहत होइथिबार सूचना आसुछि। एयर मार्शल भोरा जी, अभी जो जानकारी है कि जो 5 टेररिस्ट है उनको भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कर दिया है। जो नाम अगर मैं लेना चाहूंगी, मुदाशिर खास है जो कि लश्कर ए तैयबा का है और जेस का हाफिज मोहम्मद जमील का नाम सामने आ रहा है। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द इंडियन आर्मी। हम जितने ज्यादा से ज्यादा इनके टेररिस्ट को उनका अंजाम पहुंचाएंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म का एपी सेंटर रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ पे हमें टेररिज्म है वहाँ पे हमें देखा है कि वहाँ पे कोई एसोसिएशन गोज बैक टू पाकिस्तान। अगर आपको याद होगा कि जो ओसामा बिन लादेन है वो भी फाइनली पाकिस्तान में ही पाया गए थे, अबोटाबाद में, जहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी का हेडक्वार्टर है उससे कुछ दूर ही। तो डेफिनेटली और पहले रऊफ अजहर का भी खेल खत्म हो चुका है। हाँ जी मैडम, हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो कैसे देख रहे हैं, अगर भारत की जब पाकिस्तान कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये तो असली हीरो है, क्या आप यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से एकदम 100% एग्री करता हूँ। जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका एक नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है जो कि पिछले 10 साल से इंडिया धीरे धीरे करके इसको बना रहा था और ये फुली ऑपरेशनलाइज हो गया है। इससे जितने भी हमारे रडार्स हैं
और जितने भी हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं या वेपन सिस्टम्स हैं वो सब इंटीग्रेट हो गए हैं। तो लड़ाई में जब भी कोई विमान या कोई एयर ऑब्जेक्ट एनिमी की तरफ से आता है तो वो इमीडिएटली इस पे दिख जाता है, और जो फॉग ऑफ वॉर है, जो आपको पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से आ रहा है, वो एकदम थोड़ा कम हो जाता है, और आपका जो बेस्ट एडी वेपन सिस्टम है उससे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, वैसे ही इंडिया ने इसको डेवलप किया है, एंड इसको IACCS हैज बीन द स्टार ऑफ दिस last operation, the last 3 days of operation. It has done a fabulous job, and पूरी जो हमारी एयर स्पेस है श्रीनगर से लेके नीचे भुज तक, उसको उन्होंने बचाव किया है। जितने भी ड्रोन आए हैं, जितने भी लॉइटरिंग म्यूनिशन आए हैं, मिसाइल आए हैं, उसको उन्होंने एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अ वेरी वेरी important system and doing a great job. Thanks a ton, Air Vice Marshal Ashish Bhora ji. तो एयर वाइस मार्शल आशीष भोरा सहित जहां आम आलोचना करूँ, जहां से कहले जे भारतर एयर डिफेन्स सिस्टम निश्चित भाव हीरो वर्तमान पर्यंत भारतीय सेना को बा देशवासी को एथिपाई ही गोटे बड़ सुरक्षा कवच मिली, ता भितर जेमती कहले जे पाकिस्तान जो भाव गैर जिम्मेदार हरकत करुछि एवं बार बार भारतर सिविलियन को ऊपर अटैक करुछि, याकू से कड़ा भाषा निंदा करिसेंती, किंतु भारतीय सेना एवं भारत पाकिस्तान ऊपर भारी पड़िबो एथिरे संदेह नाही, एथिरे दुई मत नाही।